ओम श्री गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण। नमस्कार दोस्तों आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत एवं उपवास को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं। आषाढ़ मास में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक योगिनी एकादशी भी है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। हर माह पड़ने वाली एकादशी का अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे में जुलाई महीने की पहली एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज का यह वीडियो शुरू करें। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपने स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कार्य किए हैं
जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। दोस्तों, पहले कांचीपुरी में चोर नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। राजा चोर जब इस भूमंडल पर राज करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती थी। एक दिन राजा चोर अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। वहाँ पर राजा ने लक्ष्मी रमन भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। मणि, मोती और सुवर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से पूजन करके उन्होंने भगवान का साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे जो ही बैठे, उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए थे। निकट आने पर वे विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया और तुलसी के मंजरी तथा पत्तों से विधिवत पूजा की। राजा चोर ने पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी। वह सब तुलसी पूजा से ढक गए। यह देख राजा चोर क्रोधित हो गए और बोले कि विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी। वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी दल चढ़ाकर सब ढक दिया। तुम बड़े मूर्ख हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुमने अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विष्णुदास बोले कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? राजा ने कहा कि ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, तुम में कितनी भक्ति है? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु के संतुष्ट करने वाली यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए तथा पहले कहीं भी देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपने भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित है, वे सभी कान खोल कर सुन ले। देखना है कि मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या फिर यह ब्राह्मण। इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में कितनी भक्ति है। यह कहकर राजा चोर अपने राजभवन को चले गए और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च हुआ और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई।
उधर विष्णुदास भी वही भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाली शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। 12 महीनों के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, 12 अक्षर मंत्र का जाप और गीत नृत्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ और सत्सोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे। दोनों की ही इंद्रियां और दोनों के ही कर्म भगवान में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। विष्णुदास ने देखा कि भोजन गायब है। फिर भी उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो, यह कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं क्षेत्र संन्यास ले चुका हूँ, अतः यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता। यदि दोबारा बनाकर भोजन करूं, तो सायकाल की यह पूजा कैसे छोड़ दूं? कोई सा भी पाक बनाकर मैं तुरंत भोजन तो नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक सारी सामग्री भगवान विष्णु को निवेदन न कर दूं, मैं भोजन नहीं करता। प्रतिदिन उपवास करने से मैं व्रत के समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। यो सोचकर भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हड़प ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चमड़े के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से व्यथित हो उठा। उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चंडाल को देखा और कहा कि भैया, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले जाओ। इस तरह बोलते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख चंडाल बड़े बेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देख विष्णुदास बेग से चलकर उसके पास पहुँचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। कटिये में पीताम्बर, 4 भुजाएं, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह और मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि जगमगाते हुए वक्ष स्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वह इंद्र आदि देवता भी आ पहुँचे। गंधर्व और अप्सराएं गाने और नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया और देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्यों की ध्वनि छा गई। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुदिगल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजा बोले कि जिसके साथ लौंग डांट होने के कारण मैंने यह यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया,
वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव योग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यूं कहकर राजा ने अपने भांजे को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। भांजे को राज्य देने के पश्चात राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले कि भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके दिखते दिखते अग्नि में कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली। तभी से आज तक उस गोत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना शिखा के ही रहते हैं। राजा जियो ही अग्नि कुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर अपने ही समान रूप देकर देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। उक्त दोनों भक्तों में जो विष्णुदास थे वे पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। दोस्तों, गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कृपया बताइए कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भवास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है, उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन सा कर्म है जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माला पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, संसारिक माया मोह से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित घर लेती है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं।
हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा वैरागी बनने मात्र से जीव मेरे कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला व्यक्ति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी की धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकांकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई सौभाग्य काक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला, भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था। श्री भगवान कहते हैं कि उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है। सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं कि हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इसे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक व्यामोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसे संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करें। श्री भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नैसे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य में डूबे, दारिद्र्य, शील संयम रहे, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता और ज्योतिहीनता आती है।
अर्जुन कहते हैं कि हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताइए। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौंतेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पाप, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकुर, सूकर, गणधर का आदि योनियों को पाता है। वो अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक साधनशील व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। इति संपूर्ण गर्भ गीता यही समाप्त होता है।